क्या ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में हमारी ऑफिस की जॉब्स बिल्कुल बदल जाएं? या शायद हमारी कुर्सी पर कोई मशीन आके बैठ जाए? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है और इसका जवाब एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ आ रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, ये चेतावनी किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं आई है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के ही एक बहुत बड़े अधिकारी ने दी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के जो चीफ हैं मुस्तफा सुलेमान, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर जॉब्स अगले 12 से 18 महीनों में ऑटोमेट हो सकती हैं। और बस इस एक बयान ने ना पूरी दुनिया के जॉब मार्केट में जैसे भूचाल ला दिया है। और पता है इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो है टाइमलाइन। 2 या 5 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 12 से 18 महीने। मतलब इससे आप सोचिए कि बदलाव कितनी तेजी से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो सवाल उठता है कि ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं कौन? ये वो लोग हैं जो ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, जैसे कि वकील, अकाउंटेंट, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और डेटा एनालिस्ट्स। सुलेमान के मुताबिक इन्हीं नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा अब एआई संभालने की क्षमता रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई एआई अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया? ऐसा क्या बदल गया है कि सालों से चली आ रही नौकरियां अब खतरे में नजर आ रही हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है एजीआई में, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब तक हम जिस एआई को जानते थे वो एक लिमिटेड काम करता था, जैसे सवालों का जवाब देना या कोई फोटो बना देना। लेकिन एजीआई जो है ना, वो सिर्फ एक काम का एक्सपर्ट नहीं है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह कई तरह के काम समझ सकता है, उन्हें आपस में जोड़ सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और इसी एजीआई की पावर का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला बड़ा बदलाव आ रहा है, एआई एजेंट्स। ये सिर्फ सलाह देने वाले चैटबॉट्स नहीं हैं, ये ऐसे सिस्टम हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे के पूरे काम को खुद मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। पहले क्या होता था? एक जूनियर स्टाफ मेंबर रिसर्च करता था, फिर एक सीनियर मैनेजर उसे ड्राफ्ट करता था और उसके बाद लीगल टीम उसे रिव्यू करती थी। इसमें कई लोग और कई दिल लग जाते थे। लेकिन अब एक अकेला एआई एजेंट ये सारा का सारा काम कर सकता है। वो डेटा पढ़ेगा, उसमें क्या रिस्क है वो समझेगा, कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करेगा और जरूरत पड़ी तो ईमेल भी भेज देगा। मतलब जहां पहले 3 लोग लगते थे, वहां अब बस एक एआई एजेंट काफी है। यह है एआई की असली पावर। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। ऑटोमेशन की जो पहली लहर है ना, वो असल में शुरू भी हो चुकी है और बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरफ कदम उठा रही हैं। जैसे हाल ही में सेल्सफोर्स ने करीब 1000 कर्मचारियों को निकाला। अमेज़न, फेडेक्स और एरिक्सन जैसी कंपनियां भी ऑटोमेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ रही हैं। मकसद एकदम साफ है, कम लोगों से ज्यादा काम करवाना और कम लागत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करना। देखिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है ना, वो है बदलाव की रफ्तार। ये टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी तेजी से शायद ही कोई और टेक्नोलॉजी बढ़ी हो। इस रफ्तार को समझने के लिए एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ की बात पर गौर करते हैं। उनके मुताबिक 2 साल पहले एआई बड़ी मुश्किल से कोड की एक लाइन लिख पाता था। आज वही एआई पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकता है। सोचिए जरा, सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा फर्क। और ये रेस अब और भी ज्यादा तेज होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट अब एआई में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है और अपने खुद के एआई मॉडल्स तैयार कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक कंपनी अपने इन हाउस मॉडल्स लॉन्च भी कर देगी। तो इन सब बातों के बाद असली सवाल ये उठता है कि एआई को एक खतरे की तरह देखा जाए या फिर एक मौके की तरह। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि शायद जॉब्स पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन हाँ, काम करने का जो तरीका है वो जरूर बदल जाएगा और ये होना तो अब लगभग तय ही है। तो भविष्य में काम का बंटवारा कुछ ऐसा हो सकता है। रिपोर्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसे जो बार बार दोहराए जाने वाले काम हैं, वो एआई संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक फैसले लेना और इंसानी समझ, ये सारे काम इंसानों के लिए और भी जरूरी हो जाएंगे। हमेशा से ऐसा ही हुआ है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव अपने साथ एक डर लेकर आता है, लेकिन वही बदलाव अपने साथ अनगिनत नए मौके भी बनाता है। भाप के इंजन से लेकर इंटरनेट तक हर बार यही कहानी दोहराई गई है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई आ रहा है या नहीं, क्योंकि वो तो आ ही चुका है। असली सवाल ये है कि ये हमारे लिए बनेगा क्या,
हमारी नौकरियों का रिप्लेसमेंट या फिर हमारे सबसे पावरफुल असिस्टेंट। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि हम इंसान इसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कितने तैयार हैं।